अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल फूड और आज हम ट्रेडिशनल फूड में बना रहे हैं क्रीमी फ्रूट चाट, और वो भी जो आप लोग बाज़ार से ला के खाते हैं बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में। कमर्शियल स्टाइल में क्रीमी फ्रूट चाट कैसे बनती है मैं आपके साथ सारी रेसिपी डिटेल में शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि जो हम घरों में चाट बनाते हैं और जो बाज़ार से चाट मिलती है, जो उसकी सॉस बनती है, उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। ये जो आप सेब देख रहे हैं, देखें इनका कलर कितना खूबसूरत सा है, फ्रेश सा। इनका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, हालांकि मैंने तकरीबन 1 घंटा हो गया इनको काट कर रखा हुआ है। इनका कलर कैसे देर तक फ्रेश रहेगा मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 किलो सेब लिए हैं, इसमें 1 कप जाएंगे अनार, और इसमें मैंने केले लिए हैं 1.5 दर्जन। ये 2 किलो सेब है, आप जितना चाहें केले, अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा। 1 कप अंगूर चाहेंगे। अंगूर मेरे पास बड़े साइज़ के थे, मैंने इनको जो ज़्यादा बड़े अंगूर थे उनको मैंने काट कर 2 कर लिए, ठीक है। अगर आपके पास छोटे अंगूर हैं तो आप पूरे ही डालें, लेकिन अगर इस तरह के बड़े हैं तो देखिए आप काट के 2 कर लें। तो इस तरह अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इनकी सॉस तैयार करते हैं। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस में हम सबसे पहले डालेंगे दही। दही इसमें जाएगा 1 कप, मैंने डिब्बे का लिया है, पहले आप ध्यान से सुन लें। इसमें कमर्शियल जो हम रेसिपी बनाते हैं इसकी फ्रूट्स चाट की, उसमें दही जाता है, ठीक है। लेकिन दही आपने कौन सा लेना है, जो नॉर्मल हमारा दही मिलता है ना, हम शॉप से लेते हैं खुला दही, वो लेना है। लेकिन मुझे मिला नहीं है आज, तो मैंने इसलिए डिब्बे वाला लिया है। आप लोगों ने क्या करना है कि 2 कप दही लेने हैं, उसको आपने बारीक मलमल के कपड़े में डालकर स्ट्रेनर पे रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। उससे क्या होगा कि उसका पानी सा निकल जाएगा और दही गाढ़ा गाढ़ा सा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कमर्शियल लेवल में जो फूड चाट बनती है उसमें दही डालते हैं, ठीक है। मैंने 1 कप दही ली है, आप लोगों ने जो खुला दही लेना है वो आपने 2 कप लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगी क्रीम, अब इसमें जाएगी 1 कप क्रीम, ठीक है। आपने यही क्वांटिटी रखनी है चीज़ों की, 1 कप दही और 1 कप क्रीम। अगर खुला दही ले रहे हैं तो 2 कप लेना है, उसका पानी रिमूव कर देना है, और फिर बाकी 1 कप बच जाएगा वो दही, ठीक है। अब इसमें जाएगी नमक। नमक आपने ½ टी स्पून डालना है, ½ टी स्पून आपने इसमें ब्लैक पेपर डालना है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी शुगर। शुगर 4 से 5 टेबल स्पून। आप लोगों ने ज़्यादा डालनी है, वो इसलिए कि मैं जो दही लिया और डिब्बे वाला है थोड़ा सा टेस्ट में स्वीट है, लेकिन आप लोगों ने इसमें शुगर ज़्यादा डालनी है, ठीक है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आप फ्रूट चाट बना रहे हों तो आपने इसके अंदर मसाला नहीं डालना, ठीक है। सिर्फ काली मिर्चें, नमक और चीनी जाती है, लेकिन आपने दही ज़रूर डालना है, क्योंकि जितनी भी कमर्शियल लेवल पर जो फ्रूट चाट बनती है उसमें दही जाता है। हम लोग घरों में क्या करते हैं कि हम क्रीम तो डाल लेते हैं लेकिन हम दही नहीं डालते, इसकी वजह से क्या होता है कि बाजार जैसा टेस्ट नहीं आता, ठीक है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी सॉस तैयार हो गई है, मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। ये रनी होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि सॉस की कंसिस्टेंसी थिक है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दही और ऐड कर लें। आपने दही की क्वांटिटी बढ़ानी है लेकिन क्रीम की नहीं बढ़ानी, ठीक है। अब मैं सारे दही को शामिल करूँगी फलों के अंदर, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी इस फ्रूट चाट के अंदर एक और चीज़ डालनी है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि हमने पहले क्यों नहीं डाली। पहले मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। और आपने इसके अंदर अमरूद नहीं डालने। ये बाकी चीज़ों में आप फलों में जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन इसमें अमरूद का टेस्ट अच्छा नहीं आता, ठीक है। और वैसे भी जो कमर्शियल लेवल पे मिलती है फ्रूट चाट, उसमें यही फल होते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें मैंने अच्छी तरह से अंदर इसकी सारी सॉस मिक्स कर ली है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर। अब इसके अंदर जाएगी किशमिश। किशमिश जाएगी 2 टेबल स्पून, इसके अंदर आप ऐड करें। ये आपने सर्विंग के टाइम ऐड करनी है, ठीक है, पहले नहीं डालनी। इसलिए नहीं डालनी कि अगर आप इसको पहले अंदर शामिल कर देंगे तो आप जो 5 से 6 घंटे ठंडा होने के लिए रखेंगे तो क्या होता है कि किशमिश फूल जाती है, जो जायके में बिल्कुल मज़े की नहीं लगती, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है आपने, किशमिश हमेशा आपने सर्विंग के टाइम ऐड करनी है, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, फिर मैं इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है।
ये देखिए हमारी सैलड बन गई, चाट बन गई। अब हम इसे बाउल में डालेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनी है, आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बिल्कुल आपको बाजार जैसा फ्लेवर आएगा। ठीक है, मैं बाकी की डाल लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि गार्निशिंग कैसे करनी है। ये देखें मैंने सारी चाट डाल ली है बाउल के अंदर। अब हम गार्निशिंग करेंगे। मैंने थोड़े से अनार रखे हुए थे गार्निशिंग के लिए, वो डालेंगे हम इसके अंदर। ये आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो वो भी खाने में भी मज़ा आता है। ठीक है, और वैसे वो जो आप बाज़ार से लेने जाते हैं उन्होंने इसी तरीके से इसकी डेकोरेशन की होती है। अब इसमें जाएगा मेवा, किशमिश, ये मैंने ब्लैक वाली ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो नहीं रहने दें आप। इससे इसका कलर खूबसूरत सा आ जाता है। थोड़ी सी इसमें दूसरी किशमिश जाएगी जो हमने पहले अंदर डाली थी। इसी तरह मैं बाकी इसकी कर लूँ गार्निशिंग, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। आपने इसको खाने से पहले 4-5 घंटे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जितनी ठंडी होगी आपको उतनी ही मज़े की लगेगी। ठीक है, और आपने यही रेसिपी को फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया है। दही आपने इसमें ज़रूर डालना है, दही से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। आपने ऐसी चाट पहले नहीं खाई होगी, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट सा आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने किसी की दावत वगैरह करनी है तो आप उसमें ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, सब बहुत तारीफ़ करेंगे, पसंद आएगी। ठीक है, हाई सेबों का कलर फ्रेश कैसे रखें, अब आप ज़रा ध्यान से सुने। मैं आपको एक टिप देती हूँ, ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके सेब थोड़ी देर तो क्या 24 आवर्स के लिए भी कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, होता क्या है कि जब भी हम चाट बनाने लगते हैं या सैलड बना रहे होते हैं तो जैसे ही हम सेब काटते हैं उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। और जब हम बाज़ार में लेने जाते हैं फ्रूट चाट तो क्या होता है कि उनके जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ही फ्रेश लग रहे होते हैं। आपने क्या करना है कि जब आप सेबों को छील लेंगे तो इनको काटेंगे, तो काट कर आपने क्या करना है कि सिरका तो सभी के घरों में होता है, आपने वाइट विनीगर लेना है। ठीक है, आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि विनीगर का तो टेस्ट है वो सेब में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपने एक बाउल लेना है, उसमें पानी डाल लेना है, टैप वाटर, नॉर्मल जो वाटर होता है ना वो, उसमें 2 टेबलस्पून आपने विनीगर डाल देना है। आपने जैसे ही सेबों को पानी में डालेंगे तो सेबों का कलर फ़ौरन से ही फ्रेश हो जाएगा और जो पानी वो गहरे रंग का हो जाएगा। आपने साथ ही सेबों को निकाल कर स्ट्रेनर पर रख देना। ठीक है, डिप करके पानी में छोड़ नहीं देना। ठीक है, तो आप इस टिप को फॉलो करें तो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।